चलिए नमस्कार। आज हम करने वाले हैं ब्लड रिलेशन का पार्ट थर्ड, जिसमें हमने पार्ट वन के अंदर 10 क्वेश्चन कर चुके थे हम, और पार्ट टू के अंदर 20 क्वेश्चन। आज हमारा उसी श्रृंखला में पार्ट थर्ड है, जिसमें आगे हम 21 से क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए आइए देखते हैं। 21 है, ए हैज़ बी का अर्थ है ए बी का भाई है। ए बी का अर्थ है ए बी की बेटी है। ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की बुआ है। ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी की माँ है। तो हमको ज्ञात क्या करना है, ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ये हमको सॉल्व करना है, और जेड और जी का क्या संबंध है हमको ये बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले है पी स्टार जी, इसका अर्थ है ए बी की भुआ है, अर्थात इसमें अगर हम रखेंगे तो पी जी की भुआ है। नेक्स्ट है जी परसेंटेज यू, इसका अर्थ है ए बी की माँ है, अर्थात इसके अंदर जब हम इसको रखेंगे जी परसेंटेज यू, तो जी यू की माँ है। नेक्स्ट है यू हैज़ वी, इसका अर्थ है यू वी का भाई है। यू हैज़ वी, यू वी का भाई है। वी और टी का जब देखेंगे तो वी टी की बेटी है। एंड लास्ट टी हैज़ जेड, टी हैज़ जेड, इसका अर्थ है टी जेड का भाई है। टी जेड का भाई है। अब हम इन कंडीशंस को रख कर देखते हैं कि किसका किससे क्या रिलेशन है। सबसे पहले पी जी की भुआ है, ये पी है, जी की भुआ है, तो भुआ का अर्थ है जैसे जी, जी की पिताजी और उनकी सिस्टर। जी यू की माँ है, जी है ये यू की माँ है। यू वी का भाई है, ये यू है ये वी का भाई है। वी टी की बेटी है, ये जो वी है ये टी की बेटी है। टी जेड का भाई है, टी है ये जेड का भाई है। इसमें हमसे पूछा है जेड का जी से क्या संबंध है। ये जो जेड है, जेड का संबंध पूछा इस जी से, अर्थात जेड का जी से पूछा है, तो जी से जिसके साथ से जुड़ा हो हम उसको आंसर नहीं करेंगे। इसके साथ जो आगे है जेड, जेड का अर्थात ये वाला, क्योंकि ऑप्शन में दोनों मिलेंगे आपको, जैसे ये जेड है और ये इसका
भाई है और भाई की पत्नी है, तो ये एक तरह से भाभी वाला रिलेशन भी आपको मिल सकता है यहाँ पर। और दूसरे ऑप्शन में आपको मिल जाएगा पति की बहन। एक्चुअली अपन को इसका लिंग दे नहीं रखा है कि ये मेल है या फीमेल है, तो हमको जेड का बताना है। तो जेड क्या है जी का, ये इसके पति हैं और ये इसकी सिस्टर है, यानी पति की बहन है। तो हमारा बी वाला आंसर राइट होगा। नेक्स्ट है 22। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए विवेक ने कहा, उनका इकलौता भाई मेरी पुत्री के पिता है। उस व्यक्ति का विवेक से क्या संबंध है? एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए विवेक ने कहा, ये विवेक हैं। विवेक ने क्या कहा है? उनका इकलौता भाई मेरी पुत्री के, विवेक की पुत्री के पिता का पिता हैं, अर्थात विवेक की पुत्री के ये हो गए दादाजी। अब एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ना। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए विवेक ने कहा, विवेक किससे कह रहा है? एक व्यक्ति से। उनका इकलौता भाई मेरी पुत्री के पिता है। उस व्यक्ति का, यानी इस व्यक्ति का विवेक से, ये है विवेक से क्या संबंध है? संबंध क्या है? ये इसके पिता हैं और ये इनका भाई है, अर्थात ये विवेक के चाचा जी हैं और ये है इनका भतीजा। अब हमसे पूछा है उस व्यक्ति का विवेक से, जिसके साथ से लग जाएगा वो हमारा जवाब नहीं होगा। ऑप्शन में आपको चाचा भी मिलेगा, भतीजा भी मिलेगा, लेकिन हमको उस व्यक्ति का रिलेशन बताना है। उस व्यक्ति का रिलेशन विवेक से क्या है? ये उसके चाचा हैं, अर्थात हमारा ऑप्शन सी होगा, क्योंकि ये उनके भाई हैं पिता के, तो ये चाचा भी हो सकते हैं और ताऊ भी हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट 23। एक चित्र में लड़के की ओर इशारा करते हुए अनिल ने कहा, उसके पिता की बहन मेरे पिता की इकलौती पुत्री हैं। लड़के के पिता का अनिल से क्या संबंध है? एक चित्र में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अनिल ने कहा, एक लड़की है, अनिल ने कहा कि उसके पिता की बहन मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। कौन कह रहा है? अनिल। यहाँ अनिल कह रहा है कि मेरे पिता के पिता की इकलौती लड़की है, यानी ये आपस में भाई बहन है। लड़के के पिता का अनिल से क्या संबंध है? लड़के का पिता अनिल से संबंध पूछा है, ये अनिल के पिता हैं, ये अनिल की बहन है
और ये इसका भाई है, अर्थात ये दोनों भी भाई हैं। ये अनिल के पिता हैं, ये अनिल के चाचा हैं। हमसे पूछा है लड़के के पिता का अनिल से तो पिता का भाई है, पिता के भाई का पुत्र नहीं, पिता का भाई। ये इसके पिता हैं और ये इसके भाई हैं, अर्थात बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट, मनप्रीत मनोज से कहता है। कौन कहता है? मनप्रीत मनोज से। ये है मनोज। मनप्रीत कह रहा है मनोज से कि तुम्हारे पिता मेरी माँ की इकलौती संतान है। तुम्हारे पिता मेरी माँ की, अर्थात ये मनप्रीत है कहने वाला। क्यों? क्योंकि इसने कहा है कि तुम्हारे पिता, मनप्रीत ने मनोज से कहा, मनप्रीत ने मनोज से कहा कि तुम्हारे पिता यानी मनप्रीत मेरी माँ की इकलौती संतान है। इकलौती संतान है तो हमको बताना है कि मनप्रीत का मनोज से क्या संबंध है। संबंध तो इनका मनप्रीत और मनोज का ये इसके पिता हैं और ये इसका पुत्र हैं, लेकिन जिसके साथ से जुड़ा है हमको वो अपना आंसर नहीं देना है। हमको बताना है कि मनप्रीत का रिलेशन क्या है। मनप्रीत क्या है? पिता है, इसलिए हमारा आंसर होगा पिता। आपको ऑप्शन में ये पुत्र भी दिखेगा, लेकिन पुत्र गलत होगा। ठीक है। नेक्स्ट, रमेश ने कहा यह लड़की मेरी माताजी के पोते की पत्नी है, तो रमेश का लड़की से क्या संबंध है? रमेश कह रहा है कि यह लड़की मेरी माताजी के पोते की पत्नी है। कौन कह रहा है? रमेश। ये है रमेश। रमेश ने कहा कि यह लड़की मेरी माता, यानी ये रमेश की माताजी हैं, माताजी के पोते। पोते का अर्थ है कि रमेश उनका पुत्र है और रमेश का जो पुत्र है वो उसकी माताजी का पोता है, तो ये पोते की पत्नी है, पोते की भी पत्नी है। रमेश ने क्या कहा कि यह लड़की, किसके बारे में कहा? इसके बारे में। यह लड़की मेरी माताजी के पोते की पत्नी है। कहने वाला कौन है? रमेश। और जिस लड़की के बारे में कहा है वो लड़की कौन है? रमेश की बहू, अर्थात रमेश उस लड़की का ससुर है और वो लड़की रमेश की बहू है। अब हमसे पूछा है कि रमेश का लड़की से क्या संबंध है। मैंने कहा दोनों आंसर हो सकते हैं, ससुर भी बहू, लेकिन जब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि रमेश का लड़की से, तो जिसके साथ से जुड़ा है वो हमारा आंसर नहीं होगा। हमको बताना है कि रमेश का क्या संबंध है। तो रमेश इस लड़की का ससुर है, इसलिए हमारा आंसर होगा डी, ससुर। पिता नहीं होगा, दादा नहीं होगा, पति नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट है 26। एक परिवार में 5 विवाहित जोड़े हैं, प्रत्येक के 4-4 पुत्र हैं, तो परिवार में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? एक परिवार है जिसके अंदर 5 जोड़े हैं, 5 जोड़े, जैसे 1 2 3 4 और ये 5, प्रत्येक 5 जोड़े हैं। 5 जोड़े का अर्थ है कि इसके अंदर है पति पत्नी,
यहाँ पति पत्नी, ये पति पत्नी, ये चौथा जोड़ा है पति पत्नी का, और ये पांचवा जोड़ा है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक परिवार में 5 विवाहित जोड़े हैं, एक जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा और ये 5 जोड़ा। अब आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक के 4-4 पुत्र हैं, यानी पर जोड़े के 4 पुत्र हैं, 4 पुत्र। ऐसे इसके साथ भी हैं 4 पुत्र, 4 इसके हैं, 4 इसके हैं, और पांचवें जोड़े के भी ये 4 हैं। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि परिवार के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। कुल सदस्य आप देख सकते हैं कि 2 ये हैं, 2 ये हैं, 2 ये हैं, 2 ये हैं और 2 ये हैं। ये टोटल हो गए 10। और 4 पुत्र, 4 पुत्र, 4 पुत्र, 4 पुत्र और ये 4 पुत्र, ये टोटल हो गए 20, अर्थात टोटल हो गए 30। तो 30 हमारा ऑप्शन है। 30। परिवार में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक आदमी ने कहा, यह लड़की मेरी माँ के इकलौते पौत्र की पत्नी है। आदमी लड़की से कैसे संबंधित है? कहने वाला है आदमी। आदमी कह रहा है कि यह लड़की मेरी माँ के इकलौते पौत्र, अर्थात यह आदमी तो इसका पुत्र है और ये इसका पौत्र है, पौत्र की पत्नी है। पौत्र की जो पत्नी है ये उसके बारे में बता रहा है। तो आदमी लड़की से कैसे संबंधित है? इस आदमी से पूछा है कि इस आदमी का इस लड़की से क्या संबंध है। भी सेम क्वेश्चन एक आया था पहले, ये बहू है और ये ससुर है। इसमें भी यही पूछा है कि लड़की से, तो हमें आदमी का संबंध बताना है। तो आदमी का संबंध तो ससुर है, लेकिन हमने सेम क्वेश्चन अभी कर लिया था, तो इसको चेंज कर देते हैं, एक ऑप्शन और डाल देते हैं, ई बहू। या अगर ऑप्शन में कभी आ जाए कि पुत्र की पत्नी, तो हम यहाँ चेंज कर सकते हैं कि आदमी लड़की से कैसे संबंधित है। हम इसकी जगह चेंज करके लिख देते हैं कि लड़की आदमी से कैसे संबंधित है। उस कंडीशन में लड़की वाला जवाब हमारा हो जाएगा और बाकी जो आदमी से हैं ये कट जाएगा, क्योंकि इसके जिसकी भी साथ से लगेगा वो हमारा जवाब होगा ही नहीं। हमारा जवाब होगा लड़की का। तो अब लड़की का जवाब देना है, तो लड़की इस आदमी की क्या है? बहू है या पुत्र की पत्नी है। ठीक है, ये मैंने चेंज इसलिए किया क्योंकि अपन इससे पहले एक क्वेश्चन कर चुके थे जिसके अंदर जवाब था ससुर, और अब सेम करने की जगह हमने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। ठीक है, आगे हैं 28। डी के पिता बी का बेटा है। डी के पिता, ये डी है, डी के पिताजी
ये पिता है, बी का बेटा है। डी के जो ये पिताजी हैं ये बी के बेटे हैं। सी डी का चाचा है। जो सी है ये डी का चाचा है। चाचा कौन है इसका? सी। आगे देखते हैं। और ए बी का भाई है। ये जो बी है इसका एक भाई है ए। हमसे पूछा है ए सी से कैसे संबंधित है। ए का पूछा है, सी से पूछा है, अर्थात डी के चाचा के बारे में पूछा है कि सी का ए से संबंध क्या है। ठीक है। अब संबंध देखा जाए तो ये दोनों आपस में भाई हैं। ये पिता है, ये चाचा हैं, दोनों भाई हैं। ये इसके पिता हैं और ये इनके भाई हैं, अर्थात ये चाचा हैं और ये पिता हैं। इन दोनों के बी पिता हैं और पिता का भाई चाचा होता है, अर्थात हमारा एक ऑप्शन तो आएगा चाचा और एक आएगा भतीजा, जो कि सी भतीजा है और ए चाचा है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया है कि ए सी से कैसे संबंधित है, तो से सी के साथ लगा है, तो हमारा जवाब ओनली ए होगा। ए कौन है? चाचा, इसलिए चाचा आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 29। एक आदमी ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, उसके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। महिला आदमी से किस प्रकार से संबंधित है? एक आदमी ने एक महिला की ओर इशारे करते हुए कहा, कह रहा है एक आदमी, ये आदमी है। एक आदमी ने कहा कि उसके इकलौते भाई का पुत्र, इसको छोड़ के अब यहाँ से देखते हैं, क्योंकि ये स्वयं के बारे में बोल रहा है, मेरी पत्नी का भाई है। इस आदमी की जो पत्नी है उसका भाई है। अर्थात इस आदमी का जो ये भाई है साला लगता है। ठीक है। वापस क्वेश्चन को हम देखते हैं। एक आदमी ने महिला की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसके इकलौते भाई का पुत्र, किसके बारे में कह रहा है? इसके बारे में, कि उसके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। तो उसके इकलौता भाई का पुत्र किसके बारे में कह रहा है? एक महिला के बारे में। ये है एक महिला। महिला के लिए कह रहा है कि उसके इकलौते भाई, ये इसका भाई है और ये भाई का पुत्र, महिला की ओर इशारा करके कह रहा है कि जो इसका भाई है उसका पुत्र वो मेरी पत्नी का भाई है। आगे, महिला आदमी से किस प्रकार से संबंधित है? हमसे किस किस का पूछा है? एक तो इस महिला के बारे में पूछा है और एक इस आदमी के बारे में पूछा है कि इस महिला का इस आदमी से क्या संबंध है। ठीक है साहब, संबंध भी बता देते हैं। अब देखो, ये आदमी है, ये इसकी पत्नी है और ये इसका साला है। ये दोनों आपस में भाई बहन हैं। इनके ये पिता हैं और ये पिता की बहन है, अर्थात इन दोनों की ये भूआ हैं। और ये जो आदमी है ये इनका जमाई है, क्योंकि इस महिला के भाई की लड़की का पति है, इसलिए इस आदमी के लिए ये है भूआ सास और ये आदमी है जमाई।
अब ऑप्शन में देखते हैं कि यहाँ पे महिला आदमी से, तो से आदमी के साथ लगा है, इसलिए हमको ये जवाब नहीं देना है, हमको जवाब देना है ये। और अब ऑप्शन में चलते हैं कि माँ की बहन, माँ की बहन नहीं है, मामी नहीं है, सास। अब देखें, ससुराल में जो भी महिला पक्ष हैं, जो हमारी सास हैं या हमारी सास की हम उम्र हैं, अर्थात जो फूआ सास है या मौसी सास है, एवरीथिंग जो कुछ भी है, उन सबके लिए रीजनिंग में ओनली वन बस सास ही आता है, इसीलिए ऑप्शन में भी बस सास ही दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन सी होगा। कहीं पता लगे कि आप भूआ सास ढूंढते रह जाओ, इसमें मिले नहीं, ऑप्शन डी टिका के आ जाओ कि साहब उपयुक्त में से तो कोई है ही नहीं, तो वो आपका गलत हो जाएगा, इसलिए ये बात ध्यान रखना। लास्ट है 30। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए नर्मदा ने कहा, वह मेरे दादाजी की इकलौती संतान का पुत्र है। वह लड़का उससे किस प्रकार से संबंधित है? एक लड़की की ओर इशारा करते हुए नर्मदा ने कहा, किसने कहा है? नर्मदा ने। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए नर्मदा ने कहा कि वह लड़का मेरे दादाजी, नर्मदा के जो दादाजी हैं, अर्थात ये तो पिताजी हैं और ये दादाजी हैं, दादाजी की इकलौती संतान, दादाजी की इकलौती संतान, इकलौती संतान अर्थात दादाजी का पुत्र जो नर्मदा के पिताजी हैं, वह लड़का उससे किस प्रकार से संबंधित है? क्वेश्चन आप दोबारा देखना। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए नर्मदा ने कहा, नर्मदा कह रही है किसी एक लड़के की तरफ इशारा करके कि वो जो लड़का है वह मेरे दादाजी की इकलौती संतान का पुत्र है। दादाजी की इकलौती संतान यानी नर्मदा के पिता और उनका पुत्र हैं यानी नर्मदा का भाई। आया समझ में कुछ? दादाजी की इकलौती संतान है, नर्मदा के पिता और संतान का पुत्र हैं, इसलिए ये है नर्मदा का भाई। अब आगे हमसे पूछा है वह लड़का उससे किस प्रकार संबंधित है? किस प्रकार संबंधित है? नर्मदा का भाई है, तो हमारा ऑप्शन होगा सी, भाई। दादा नहीं है, चाचा नहीं है और उपयुक्त में से भी कोई नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच।